जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाइयाँ हो। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी महाराज सभी संगत को ब्लेस करें, सबके कष्ट दुख परेशानी सब दूर करें, सब पे अपनी कृपा बनाएं। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है कोमल आंटी का। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि कोमल आंटी की जो गवर्नमेंट जॉब लगी है वो गुरु जी की कृपा से लगी है। तो आंटी ने बहुत छोटा सा अपना सत्संग आप सभी के साथ साझा करने के लिए हमें ये मेल भेजा है, जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी का सत्संग शुरू करने से पहले करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम कोमल है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की अनंत कृपा मुझ पर हुई है, जिसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब पाऊंगी, और संगत जी, मेरी लाइफ में इतनी खुशियाँ आएंगी ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से है। संगत जी, मैं काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ाम दे रही थी, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी किसी वजह से पीछे ही रह जाती थी। हर बार ट्राई करने के बाद भी मेरा नंबर नहीं आ पा रहा था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, और जब से मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया, गुरुजी की कृपा से 2026 में ही संगत जी मार्च के मंथ में मेरी जॉब पक्की हुई और मुझे जॉब लगा। संगत जी, मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर मुझे आता नहीं था, मैं कभी कर नहीं पा रही थी। बट देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि गुरुजी की जब इच्छा होती है, जब गुरुजी की मेहर होती है, तब भी हम अपना शुक्राना सत्संग साझा कर पाते हैं, वरना गुरुजी की कृपा के बिना हम अपना शुक्राना सत्संग साझा नहीं कर पाते। और ये गुरुजी की कृपा ही है कि आज देखिए मैं शुक्राना सत्संग साझा कर पा रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था लाइफ में। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। 2 बार मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी होकर आई हूँ। गुरु पूर्णिमा वाले दिन कल मैं गुरुजी के दरबार होकर आऊँगी। उससे पहले गुरुजी ने सेवा मुझे जो बख्शी है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन अभी पूरी ज़िंदगी गुरुजी के नाम कर चुकी हूँ, और जब गुरुजी की इच्छा होगी तो मैं आगे का भी शुक्राना सत्संग साझा करूँगी। लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग था जो मैंने साझा किया और गुरुजी के चरणों में रखा। तो गुरुजी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। इसके अलावा संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय। अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग सुनने जा रहे हैं वो मंजू आंटी का सत्संग है। ये भी हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ। ये बहुत प्यारा ही सत्संग है, तो कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। इन्हीं के शब्दों में हम इस सत्संग को शुरुआत करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरा नाम मंजू है, और संगत जी, गुरुजी से तो मैं बहुत लंबे टाइम से जुड़ी हुई हूँ। अभी का मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आपके साथ साझा करना जा रही हूँ। संजय जी, मेरी बड़ी बेटी ने 12th क्लियर किया था, और 12th क्लियर करने के बाद उसने CUT का एग्ज़ाम दिए। संगत जी, जिस समय वो CUT के एग्ज़ाम दे रही थी तो वो बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि मैं CUT के एग्ज़ाम में क्लियर कर भी पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने एग्ज़ाम दिया। और संगत जी, उसने इधर-उधर अपने फ्रेंड से भी पूछा, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि CUT में वो एग्ज़ाम में क्या प्रिपरेशन करे, क्या तैयारी करे, कुछ भी उसको समझ नहीं आ रहा था। तब संगत जी, मैंने उसको कहा कि तू फ़िक्र ना कर, गुरुजी पे छोड़ दे, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दे। क्योंकि संगत जी, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। संगत जी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो बहुत अच्छे टॉप लेवल के कॉलेज में एडमिशन ले। बट संगत जी,
उसकी मेहनत उसको कहीं न कहीं डगमगा रही थी वो, उसको लग रहा था अपने ऊपर उसे पूरा विश्वास नहीं था। लेकिन संगत जी मैंने जब उसको कहा कि तू सब गुरुजी पे छोड़ दे, जो करना है गुरुजी करेंगे, अच्छा करें, बुरा करें, जो भी होगा गुरुजी ने तेरा फ्यूचर सेट किया है। संगत जी उसने सीयूटी का रिजल्ट क्लियर किया। सीयूटी के रिजल्ट क्लियर करने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, 900 उसके अंक आए। और संगत जी दिल्ली के बहुत टॉप कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। संगत जी मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को वो दिया जो वो चाह रही थी। क्योंकि संगत जी देखिए गुरुजी को भी पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, और गुरुजी हमें वही चीज़ ब्लेस करते हैं जो हमारे लिए सही होती है। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर गुरुजी ने सेट कर रखा है। गुरुजी ने ही हर तरीके से मेरे बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ है। तो संगत जी तमाम खुशियाँ गुरुजी ने मेरी झोली में डाली है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पूरा परिवार खुश है और मेरी बच्ची ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, ऐसे ही गुरुजी उसका साथ देते रहे। गुरुजी का तो पहले से ही मैसेज आ रहा था, तू फिक्र क्यों करती है, तेरी बच्ची के वास्ते मैंने बहुत कुछ प्लान किया सी। और संगत जी वाकई में गुरुजी वही कर रहे हैं जो गुरुजी कहते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बाकी संगत जी एक छोटा सा सत्संग और है। छोटा सा सत्संग ये है संगत जी, मुझे पिछले 3 महीनों से ना कमर में बहुत ज़्यादा पेन था और मैं गुरुजी से बार-बार यही अरदास लगाई थी कि गुरुजी मेरा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं हर जगह डॉक्टर्स को दिखाया, हर जगह ट्रीटमेंट के लिए गई। तो गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो कि मेरा ये दर्द हमेशा के लिए चला जाए। संगत जी मुझे नहीं पता, देखिए मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हमारे नेबर में ना एक रेंट पे कोई आए हैं और उनकी बेटी ना संगत जी उल्टी पैदा हुई है। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता संगत जी, और देखिए मतलब मैं सिर्फ बाहर निकली, बाहर निकल के संगत जी बस मैं अपने चप्पल के ड्रॉर में से चप्पल निकालने लगी। हमारा चप्पलों का जो स्टैंड है ना वो हमारे घर के बाहर ही रहता है। तो जैसे ही मैं चप्पलों के स्टैंड से अपना चप्पल निकालने लगी तो एकदम से मेरी कमर में दर्द हुआ। तो मेरे मुंह से आ करके आवाज़ निकली। उनका सामान शिफ्ट हो रहा था। तो उनकी जो वाइफ़ थी जिन्होंने घर लिया है रेंट पे, तो वो कहती हैं कि क्या हुआ आपको? तो मैंने कहा मुझे ना कमर में 3-4 दिन से पेन आ रहा है और लचक टाइप की सी मार गई है। तो वो कहती हैं कि आप फ़िक्र ना करो, मेरी बेटी जो है ना वो उल्टी पैदा हुई है, जहाँ हम पहले रहते थे ना, वहाँ लोगों को प्रॉब्लम होती थी तो वो हमारी बेटी से ना लात लगवाते थे। संगत जी मुझे समझ नहीं आया ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे, मुझे बिल्कुल भी नहीं ये समझ आया। उसके बाद संगत जी मैंने कहा, उन्होंने कहा आप ना सुबह हमारा गेट बजा देना और आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। मैं कह रही गुरुजी समझ नहीं आ रहा ये ऐसे कैसे, मतलब क्या? मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करने लगी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि देख लो आराम लग जाए तो क्या जाता है, हो सकता है तुम्हारे गुरुजी ने मैसेज भेजा हो। तो फिर संगत जी मैंने गुरुजी का इशारा समझा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनका बेल बजा दिया। सुबह करीबन उन्होंने मुझे 7 सवा 7 बजे बोला था। 7 सवा 7 बजे जब मैंने उनका बेल बजाया तो वो कहते हैं, छूटते ही कहते हैं कि हम तो आपका ही वेट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा आप बोलना नहीं, पीछे मुड़ के बैठ जाओ। तो जैसे संगत जी मैं पीछे मुड़ के बैठी, उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और यशिता इनको 3 लात उन्होंने संगत जी मतलब बच्चा था 9 साल का, उसने हल्के-हल्के 3 बार मेरे कमर में लात मारी और आप विश्वास नहीं करोगे, यकीन नहीं करोगे संगत जी, उस हल्के से टच से मेरा दर्द गायब हो गया 1 घंटे के अंदर। तो ये गुरुजी का चमत्कार है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है। तो मैं तो बहुत-बहुत शुक्राना अपने गुरुजी का करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो हर एक वो चीज़ अपनी संगत के लिए करते हैं जिसमें उसे तकलीफ़ है ना, उससे बाहर निकालते हैं। तो मैं बहुत-बहुत गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ कि गुरुजी मैंने एक बार कहा और आपने एक बार में सुन लिया। संगत जी कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, बस छोटा सा ही सत्संग है, यहीं वाणी को विराम देती हूँ। वैसे तो मैं करती रहती हूँ गुरु जी की सेवा, जब भी गुरु जी मुझे कोई सेवा देते हैं सत्संग शेयर करने की। तो अभी मैंने छोटा सा ही सत्संग साझा किया, और भी एक्सपीरियंस अपने शेयर करूँगी जब गुरु जी सेवा देंगे। बाकी यहीं वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी। संगत जी ये छोटे छोटे सत्संग थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये सच में बहुत ही एक्सपीरियंस इनके हैं। और दूसरी बात संगत जी, जब गुरु जी कोई खुशी देते हैं ना तो आदमी फूलों नहीं समाता। और मेरा मानना यही है, अगर खुशी आपको मिल रही है ना तो आप ना उस खुशी में गुरु जी को शामिल करो, उनका शुक्राना करके। कोई भी है संगत जी, उस दिन कड़ा प्रसाद का भोग बना दो। अगर कोई खुशी आपको मिली है, कोई मिठाई लाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ कड़ा प्रसाद का भोग लगाओ और गुरु जी को चढ़ा दो। फिर आप देखो कि आपको ये महसूस होगा कि गुरु जी का शुक्राना और ज्यादा खुशी में बदल गया। तो संगत जी बस यही कहूंगी। बाकी संगत जी कुछ मेरे को ना बैड्स कमेंट्स आते हैं, और बैड्स कमेंट्स का मतलब यही है कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, ना मैं किसी के बारे में बोलना चाहूंगी। मेरा मान, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है झूठे सत्संग है, कोई कहता है पैसे कमा रहे हो, कोई कहता है व्यूज पाने के लिए। तो संगत जी मैं एक बात आपको बता दूं, देखिए सत्संग, मेरा ये मानना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, ना ही मुझे कोई लेना देना है। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे ये पता है कि जो सेवा मुझे दी गई है मैं वो कर रही हूँ। और दूसरी बात, आप संगत जी सिंपल सी बात है, लोग इतनी बकवास करते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि इतनी बकवास करने से अच्छा है कि अपना समय प्रभु भक्ति में, प्रभु चर्चा में लगाएं। और संगत जी चलो मैं उन लोगों की बात बड़ी करती हूँ कि झूठे सत्संग, तो संगत जी जाहिर सी बात है झूठे सत्संग में भी तो ईश्वर की चर्चा ही हो गई, गुरु की भक्ति ही हो गई, गुरु जी का नाम का वर्णन ही तो हो गया। और पहली बात तो देखिए संगत जी, कोई भी यूट्यूब पे अपने झूठे सत्संग नहीं शेयर करता है, ना ही फेक सत्संग होते, सब रियलिटी होती है, संगतों के एक्सपीरियंस है। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 5 में से कोई ना कोई ऐसा होता ही है जो गंद फैलाने में लगा होता है। तो ये वही गंद फैलाने वाले लोग हैं। तो प्लीज आप इन गंद से दूर रहें, और मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बाकी आप सभी समझदार हैं, मेरा मानना यही है कि जो समय प्रभु की भक्ति में चर्चा में गुजर जाए वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय है। अगर इन लोगों से अभी गुरु जी के वर्णन के बारे में पूछ लिया जाए ना तो इनसे शब्द नहीं निकलेंगे। और ये वो लोग हैं जो खुद तो गंदगी में रहते ही हैं, अपने इर्द गिर्द के सारे लोगों को गंदगी में रखते हैं। और मेरा मानना यही है संगत जी कि मेरे को नहीं लगता, मैं चाहूं तो उन्हें जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं उनको जवाब दूं। क्योंकि संगत जी मैं उस गंदगी में क्यों कूदूं? क्योंकि जब गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी कहते हैं जब मैं जज बैठा हूं तो तुम्हें क्या करना है, हम ही जज बन जाएंगे तो गुरु जी क्या करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों से संगत जी मैं ना तो उनका रिप्लाई देना जरूरी समझती, ना ही उन्हें कमेंट्स करना जरूरी समझती, ना ही मैं उन्हें मैसेज करना जरूरी समझती। मेरा मानना यही है, इन सब का जवाब गुरु जी देंगे, हमें इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर हमें ही जवाब देना है तो फिर गुरु की शरण में जाने से क्या फायदा। मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी का जवाब देना चाहिए। मेरा मानना यही है, जवाब ऊपर वाला देगा। वेट एंड वॉच, समय का इंतजार करो। बाकी किसी को बदनाम करने से, किसी के लिए गलत बोलने से आप खुद ही अपने पाप लिखवा रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर रहे। तो मैं यही कहूंगी कि बकवास कमेंट्स करना बंद करें। मन में जलन की भावना है उसे गुरु के सिमरन से ठंडा करें, दिमाग दिल और मन शांत रख के प्रभु की भक्ति करें। आपको सुनना है तो ठीक है, नहीं सुनना है तो कान बंद कर लीजिए। आपको लगता है कि झूठे हैं तो बिल्कुल मत सुनिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ रियलिटी है तो आप खुद ही सुन लेंगे। कोई फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन जो समय प्रभु की चर्चा में भक्ति में गुजरे वो सर्वश्रेष्ठ समय है। यही बात संगत जी मैं सबसे कहना चाहूंगी। और कोई गलती हो, भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी मेरा रब बैठा ही है। यही वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। ऐसे ही सेवा बख्शते रहिएगा गुरु जी महाराज।